सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीवाजी एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 दिसंबर सन 2025 शनिवार। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम एक खुशखबर आप तक शेयर कर रहे हैं कि भारत सरकार ने चीन से आयातित कोल्ड रोल्ड स्टील जिसे के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। और ये ड्यूटी 5 वर्ष तक लगाने का प्रस्ताव है। इससे स्टील इंडस्ट्रीज को एक राहत मिलने की उम्मीद है और स्टील से संबंधित कंपनियों के ऊपर भी राहत आएगी। दोस्तों जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फेरस नॉन फेरस मेटल पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल है। और दोस्तों स्टील स्पॉट मार्केट की सभी जानकारियां हम आप तक शेयर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि भारत सरकार ने चीन से आयातित कोल्ड रोल्ड स्टील के विशेष उत्पादों पर घरेलू उद्योग की सुरक्षा हेतु एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू की है। और 18 दिसंबर सन 2025 को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है, नोटिफिकेशन। उसके अनुसार कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्टील जिसे CRNO कहते हैं, इसके ऊपर ये लागू होगी। और ड्यूटी की दर, रेट ऑफ ड्यूटी यह शुल्क $223.82 प्रति टन से $414.92 प्रति टन पर निर्धारित किया है, निर्माता और एक्सपोर्टर्स के आधार पर। ये 18 दिसंबर सन 2025 से लागू हो गई है। और इसकी जो अवधि है वो भी 5 साल की अवधि के लिए लागू की गई है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि चीन से सस्ते और डंप किए गए स्टील के कारण भारतीय घरेलू उद्योग जैसे पास्को महाराष्ट्र, CSCI स्टील को होने वाले नुकसान को रोकना है। मुख्य रूप से यदि हम देखें तो स्टील का मुख्य उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर, छोटे ट्रांसफर बनाने में अधिक होता है इस किस्म की स्टील को। इस छूट का जो कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड सिलिकॉन इलेक्ट्रिक स्टील जो है CRFH जो CRNO बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है, इसे ड्यूटी से बाहर रखा गया है। जांच का कारण ये था कि DGTR ने जांच में पाया पिछले 3 सालों में चीन से इस स्टील का आयात लगभग 1000% तक अधिक बढ़ गया था, जिससे भारतीय कंपनियों के हितों पर कुठाराघात हो रहा था और उनका मुनाफा लगातार गिर रहे थे। और वो इस इंपोर्टेड स्टील के वजह से, जो कि 3 वर्षों में 1000% तक बढ़ा है, इससे वो मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इससे भारतीय स्टील इंडस्ट्रीज को परेशानियां देखनी पड़ रही थी। दोस्तों इसी वजह से यदि अब स्टील इस प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी लगने के बाद भारतीय कंपनी फायदा उठा सकती हैं। अब जो बेहतर तरीके से हम समझें तो सरकार ने अलग अलग कंपनियों के क्वालिटी और सप्लाई के आधार पर, जांच के आधार पर अलग अलग ड्यूटी निर्धारित की है। बैशुशन आयरन स्टील कंपनी जिसे BAOS स्टील कहते हैं, $223.82 प्रति टन। साथ साथ शेंगजोंग जिंकिन क्युआन इसके ऊपर $256.40 प्रति टन। और साथ साथ ताइयान आयरन स्टील ग्रुप इस पे $288.15 प्रति टन। और अन्य सभी चीनी कंपनियों पर $414.92 प्रति टन की ड्यूटी लगाई गई है। अदर श्रेणी में वो कंपनियां आती है जिन्होंने जांच के दौरान
DGTR को अपना डेटा नहीं दिया या जो नए निर्यातक हैं उन पर सबसे अधिक $414.92 प्रति टन की ड्यूटी लगाई गई है। अब दोस्तों, अब इसकी टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये ड्यूटी केवल तभी लागू होगी जब आयातित माल स्पेसिफिकेशन को पूरा करता हो। अब वो इस पे क्या है, HS कोड। यदि ये प्रोडक्ट मुख्य रूप से सीमा शुल्क वर्गीकरण जैसे कस्टम क्लासिफिकेशन 7225 यानी 7225 और 7226 के अंदर आता हो। जिस चौड़ाई की बात करें, ये उन कॉइल्स पे लागू है जिसकी चौड़ाई 600 mm या उससे अधिक है, और ये नॉन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील पर अलग से नियम लागू होते हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि इसका भारतीय बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारतीय बाजारों में स्पेशली घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसमें विशेषकर JSW स्टील, पॉस्को महाराष्ट्र जैसे घरेलू प्रोड्यूसर को अब चीनी कंपनियों के साथ कंपटीशन करने में आसानी होगी। साथ साथ इलेक्ट्रिक मोटर और पंप बनाने वाली छोटी कंपनियों के लिए कच्चे माल की लागत थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि उन्हें अब या तो महंगा आयात करना होगा या स्थानीय बाजार से खरीदना होगा। तो अतः इलेक्ट्रिक मोटर और पंप बनाने वाली कंपनियों का असर इसके ऊपर पड़ जाएगा। गौरतलब है कि चीन से सस्ते आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जिसे ADD कहते हैं कि भारत की उन कंपनियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो CRNO यानी कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड स्टील और कोल्ड रोल्ड कॉइल्स का उत्पादन करती हैं। इसमें 4 बड़ी कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद है। इसमें JSW, टाटा स्टील, पॉस्को महाराष्ट्र स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया शामिल है। गौरतलब है कि सबसे ज़्यादा फायदा JSW के पास है, क्योंकि CRNO स्टील बनाने की सबसे बड़ी क्षमता JSW स्टील के पास है, और चीनी आयात महंगा होने से बाजार में JSW की हिस्सेदारी बढ़ेगी और वो बेहतर कीमतों पर अपना माल बेच पाएंगी। उसके बाद आती है टाटा स्टील। टाटा स्टील ऑटोमेटिव और घरेलू अप्लायंस यानी उपकरणों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली अच्छी क्वालिटी वाला कोल्ड रोल्ड स्टील बनाती है। टाटा स्टील को बेनिफिट इसलिए मिलना चाहिए कि चीन से आने वाला सस्ता स्टील अक्सर टाटा स्टील के प्रीमियम प्रोडक्ट को कड़ी टक्कर देता था। अब ड्यूटी लगने से टाटा स्टील को अपनी मार्जिन यानी प्रॉफिट मार्जिन सुधारने में मदद मिल सकती है। तीसरी बड़ी कंपनी है पॉस्को महाराष्ट्र स्टील। ये दक्षिण कोरियाई कंपनी पॉस्को की भारत में स्थापित इकाई यानी यूनिट है जो महाराष्ट्र में स्थित है। इस कंपनी यानी पॉस्को महाराष्ट्र में इस कंपनी ने हाल में ही भारत के पास चीन डंपिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी। ये विशेष रूप से CRNO स्टील बनाते हैं, इसलिए इस ड्यूटी का सबसे सीधा फायदा इन्हीं को होगा। चौथी सरकारी PSU यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सरकारी स्वामित्व वाली स्टील अथॉरिटी ऑफ कंपनी भी कोल्ड रोल्ड उत्पादों का निर्माण करती है। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेल के स्टील की मांग बढ़ेगी, क्योंकि अब सरकारी और निजी प्रोजेक्ट्स के लिए इंपोर्टेड चीन स्टील की तुलना में घरेलू स्टील अधिक कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। फायदा इसमें क्यों होगा? क्योंकि बिक्री में सीधे रूप में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर्स यानी ग्राहक अब सस्ते आयात के बजाय घरेलू कंपनियों से माल खरीदना पसंद करेंगे। प्राइसिंग पावर, भारतीय कंपनी को अपनी कीमतें बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। साथ साथ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यानी इन कंपनियों की फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ेगा, जिससे प्रति यूनिट लागत कम होगी। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी क्या चीज़ बनाती है। JSW स्टील CRNO एंड कोल्ड रोल्ड कॉयल बनाती है। पॉस्को महाराष्ट्र CRNO स्पेशलाइज्ड बनाती है। टाटा स्टील हाई एंड कोल्ड रोल्ड शीट बनाती है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड कोल्ड रोल्ड प्रोडक्ट बना रही है। इसका असर भारतीय बाजारों को और इन कंपनियों के मार्केट शेयर पर भी फर्क पड़ सकता है। JSW, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी इंडिया, इनकी यदि हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की भी बात कर लें, ड्यूटी लगने के बाद इन कंपनियों ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दे सकती है, ताकि वे चीन की जगह भारत के बाजार की ज़रूरत पूरी कर सके।
साथ साथ यदि फ्यूचर आउटलुक देखें तो इससे आयात में कमी होगी। साल 2025 के पहले 7 महीनों में भारत का स्टील आयात पहले से ही 34% गिर गया है। इस नई ड्यूटी के बाद चीन से आयात और भी कम होगा। प्रॉफिट मार्जिन सस्ते आयात के कारण भारतीय कंपनियों को मुनाफा जो पिछले साल 76% तक गिरा था, अब उसमें सुधार होने की पूरी संभावना है। स्वदेशी उत्पादन के वजह से ये कदम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी सेक्टर में, जहां CRNO स्टील का उपयोग मोटर बनाने में होता है। मोटे तौर पर देखें तो इन कंपनियों को फायदा अधिक हो सकता है। भारत में JSW स्टील की बात करें तो इसकी कुल क्षमता 29.9 MTP है, यानी मिलियन टन प्रति वर्ष। विजयनगर प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस का अपग्रेड कर क्षमता 3 से बढ़ाकर 4.5 मिलियन टन पर ईयर की जा रही है। टाटा स्टील की बात करें तो अपने कुल घरेलू क्षमता का 50% तक इसको बढ़ाने की उम्मीद, एक्सपेंशन है। उड़ीसा कलिंगनगर मेरा मंडली में नए रोलिंग मिल और इलेक्ट्रिक स्टील प्लांट लगाए जा रहे हैं। पास्को महाराष्ट्र की भी बात करें तो ये विशेष रूप से ऑटोमेटिव और CRNO स्टील के लिए महाराष्ट्र में एक हॉट रोल्ड पिकलिंग और गैल्वनाइज्ड लाइन शुरू कर रही है, जो पहले आयात पर निर्भर थी। तो कुल मिलाकर ये कदम सराहनीय स्टील कंपनियों के लिए माना जाना चाहिए, लेकिन इससे एंड यूजर और प्रोडक्ट की कीमतों में फ़र्क कितना पड़ेगा, इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिला के भारतीय स्टील उद्योग को ये एक नई संजीवनी मिल सकती है, खासकर वो कंपनियां जो स्पेसिफिक टाइप का ये स्टील बनाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि सभी जानकारियां आपके लिए रोचक, ज्ञानवर्धक और व्यापारवर्धक रह सकती है। दोस्तों, कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, हम सिर्फ हाजिर और फिजिकल मार्केट को ही टारगेट करने का हमारा प्रयास है, उससे संबंधित रिसर्च रिपोर्ट आप तक उपलब्ध है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।